और आज चीन ने अपना एक और झूठ दुनिया के सामने पेश किया है। यह जिनपिंग की साजिश का प्रोपेगेंडा वीडियो है, गौर से देखिए। चीन हर रोज एक नया वीडियो जारी कर रहा है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन घबराया हुआ है, लेकिन वो अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है। चीन ने ईस्टर्न थिएटर कमांड पर एयर ड्रिल की। नीचे गहरा समंदर और आसमान में चीन के फाइटर गरज रहे थे। फाइटर्स ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस ड्रिल में चाइनीज नेवी के भी कुछ नए पायलट थे। उधर चीन ने येलो सी में मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन ने कल अपने युद्धपोतों से मिसाइल दागे। इसका खुलासा एक सैटेलाइट इमेज से हुआ है। चीन पहले से ही साउथ चाइना सी और उसके आसपास के इलाकों में करीब 4 सैन्याभ्यास कर रहा है। इस सैटेलाइट इमेज को देखें तो पता चलता है कि चीन ने साउथ चाइना सी में टारगेट तक पहुंचने के लिए 2 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये DF-21D मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। DF-26 में 1800 से 2500 मील तक मार करने की क्षमता है। वो अमेरिका के सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। साथ में खबरें ये भी हैं कि साउथ चाइना सी में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए चीन ने अपने सैनिकों को तैयार किया है और यूएस पर नजर बनाए हुए है। चीन यूएस के लिए खतरनाक हथियार तैयार कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन एक भयानक हथियार एसेशियंस मिस यानी डोंगफेंग मिसाइल तैनात की है। ये खतरनाक मिसाइल है जो पिछले 5 सालों से बैटलफील्ड में जंग जीतने वाली मानी जाती है। जब 2015 में इसे पहली बार बीजिंग में पेश किया गया था, तब से ही डोंगफेंग के टक्कर की कोई दूसरी मिसाइल नहीं दिखी। चीन लगातार अपने मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। कभी हवा में एयरक्राफ्ट तो कभी पानी में जहाज चलाता है। लगातार चीन अपने ताकत की आजमाइश कर रहा है। उधर अमेरिका भी साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखा रहा है। और लद्दाख में गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे चीन कभी भुला नहीं पाएगा। उसके 43 सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने आज तक इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। अब चीन ने माना है पहली बार कि गलवान हिंसा में उसके सैनिक मारे गए थे। ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान और चीन के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये वो तस्वीरें हैं जो ना तो चीन भुला पाएगा और ना ही हिंदुस्तान। चीन गलवान में अपनी गर्दन तोड़वा चुका है। इस हिंसक झड़प में भारत के 30 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारतीय शूरवीरों ने चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। चीन अब तक इस पर खामोश था, लेकिन चीन ने पहली बार माना है कि इस हिंसा में उसके सैनिक मारे गए थे। 70 दिन बाद ड्रैगन ने कबूल किया है कि भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए, लेकिन वो उनकी संख्या नहीं बता सकता। जब अपने ही मुल्क में जिनपिंग का विरोध होने लगा, सैनिकों के घर वाले सवाल उठाने लगे, तब जिनपिंग ने माना कि उसके सैनिक मारे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया, हम मानते हैं कि गलवान में हुई हिंसा में चीन के सैनिक मारे गए, लेकिन हम सैनिकों की संख्या बताना जरूरी नहीं समझते। सैनिकों की संख्या बताकर हम भारत के साथ तुलना से बचना चाहते हैं और राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़काना नहीं चाहते। यानी चीन भले ही बहानेबाजी कर रहा हो, लेकिन पहली बार ही सही उसने माना कि उसके सैनिक मारे गए थे। जबकि इसके पहले चीनी सेना के उन कायर जनरल की तस्वीरें सामने आई थीं, जिनका दिमाग गलवान साजिश के पीछे था। यही चीनी सेना के वो 8 कायर जनरल जिन्होंने गलवान में साजिश रची थी, जिनके इशारे पर चीन की कायर सेना गलवान में घुसपैठ कर रही थी। चीनी सेना के ज्यादातर कमांडर शी जिनपिंग के पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन बुज़दिल जनरलों ने अपने सैनिकों का सम्मान तक नहीं किया, अपने मुल्क को यह तक नहीं बताया कि आखिर उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। इन्होंने बॉर्डर पर मरने वाले सैनिकों के घर वालों से तक झूठ बोला। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।